ये वाला है चालू हो गया यहाँ। देखिए आज जैसे मतलब क्या है 12th का, ठीक ना, 12th का जैसे मतलब क्या है हिंदी है, जो आपका मतलब क्या है ये गद्य से क्या है लिया गया है, ठीक ना, गद्य खंड से मतलब क्या है ये आपका बुक से लिया गया है, जो 12th हिंदी का है, जो आर्ट्स और साइंस एग्जाम के लिए, ठीक ना, आपका बोर्ड के लिए बहुत ही मतलब क्या है महत्वपूर्ण है। अब इससे जो है आपका क्वेश्चन क्या है आना ही है, ऑब्जेक्टिव हो या तो फिर आपका सब्जेक्टिव हो, ठीक ना। तो देखिए इसको थोड़ा हम बात कर लेते हैं। जो चैप्टर नंबर क्या है 11 है, पार्ट नंबर कितना है 11 है, ठीक ना। अब इस चैप्टर का नाम जैसे मतलब क्या है जूठन, नाम क्या है जूठन। अब जूठन के मतलब क्या होता है, इसे जूठन से ही आपका साबित होता है क्या है कि जूठा, जूठन के अर्थ क्या होता है जूठा। लेकिन इस चैप्टर का जैसे मतलब जूठा नाम क्यों दिया गया इसको हम अभी थोड़ा बताएंगे, ठीक ना। अब इस जूठन के जो राइटर जो है ना, लेखक जो है, ये लेखक का नाम सर क्या है ओम प्रकाश वाल्मीकि, ठीक ना। इनको एक प्यारा सा नाम भी क्या है मुंशी जी, ठीक ना, इनका एक प्यारा सा नाम भी क्या है मुंशी जी भी इनको हम बोलते हैं, ठीक ना। और इनका अगर हम जन्म की बात किया जाए, इनको अगर हम क्या है जन्म के बात किया जाए तो इनका जन्म जैसे मतलब क्या है 30 जून क्या है 30 जून 1950 ईस्वी को 1950 ईस्वी को मतलब क्या है हुआ था, ठीक ना। और इनका मृत्यु के अगर हम बात करते हैं किनका, ओम प्रकाश वाल्मीकि का, जो जूठन लेखक के वो मतलब क्या है, मतलब जूठन का मतलब वो क्या है लेखक यानी राइटर है, ठीक ना। इनका मृत्यु जो हुआ था ये 17 नवंबर 2013 ईस्वी को मतलब क्या है हुआ था। बहुत जल्दी की मतलब घटना है, ज्यादा दिन तो मतलब नहीं हुआ है इनका मृत्यु होला। प्लस में क्या है इनका जन्म स्थान यानी कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म जैसे मतलब क्या है बरला गांव में, ठीक ना। बरला एक क्या है गांव है। अब बरला गांव कहाँ पड़ता है, तो पड़ता है कहाँ मुजफ्फरपुर पड़ता है, कहाँ पड़ता है मुजफ्फरनगर पड़ता है, ठीक ना। आए मुजफ्फरनगर जैसे मतलब कहाँ पड़ता है तो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, इसको बोलते हैं यूपी, ठीक ना, क्या है उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अगर इनके माता पिता के बात किया जाए, किनके ओम प्रकाश वाल्मीकि के माता पिता के अगर बात किया जाए तो इनके माता और पिता के देखे ना, यानी कि माता के नाम क्या था मंकुंदी देवी, नाम क्या था मंकुंदी देवी नाम था, और इनके पिता के नाम जो था से क्या था छोटन लाल था, क्या नाम था छोटन लाल नाम था, ठीक ना। अब देखिए ये जो आपका जो है इसको हम आगे थोड़ा बताएंगे कब, जब कहानी स्टार्ट करेंगे इसी में तब, ठीक ना, कि माँ के साथ में मतलब कौन कौन ये सब जो रहते थे इन लोग, जो मतलब कुछ हम नाम क्या दर्शा दिए हैं, तो जैसे ही मतलब कहानी स्टार्ट होगा तो इनको नाम भी हम धरेंगे और समझाएंगे भी इनके आगे चलकर, ठीक ना। ये सुखदेव कौन थे, सुरेंद्र सिंह कौन थे, तो इनको भी क्या अच्छा से हम बताएंगे। अभी कहानी को हम स्टार्ट करते हैं। तो खास करके मतलब क्या है आपका जूठन चैप्टर का कुछ लेखक जो है उस लेखक के बारे में थोड़ा सा क्या हमने क्या परिचय के अच्छा से हम दे दिए, ठीक ना। और इतना आपका इससे आपका फिक्स है कि इनका जन्म और क्या है मृत्यु, और प्लस में क्या है कि जूठन लेखक मतलब कि जूठन के लेखक कौन है, तो ये आपका क्या एग्जाम में बिहार बोर्ड में क्या है पूछता है, ठीक ना, या अदर भी मतलब का बोर्ड है उसमें भी आपका ये पूछता है। तो इसलिए मतलब क्या है इसको अच्छा से आप क्या मतलब क्या स्टडी कर लीजिएगा, ठीक ना। तो आइए इसको हम अब इसको स्टार्ट करते हैं चैप्टर के साथ, ठीक ना। चलिए देखिए चैप्टर के नाम है जूठन सा है। अब इसको कहानी को स्टार्ट करते हैं, केवल आप लोग गौर से खाली सुनिएगा, ठीक ना। देखिए एक रोज हेडमास्टर वाल्मीकि राम ने अपने कमरे में बुलाकर पूछा क्या नाम है बेतेरा। देखिए एक हेडमास्टर थे जिनका नाम था क्या वाल्मीकि, काली राम नाम था क्या काली राम नाम था, ठीक ना। ये क्या थे हेडमास्टर थे, क्या थे हेडमास्टर थे, ठीक ना। और हेडमास्टर का नाम था क्या कालीराम। तो कालीराम जैसे मतलब क्या है एक बच्चा को बुलाते हैं। अब वो बच्चा कौन है इसको आगे इसको नाम हम धरेंगे, ठीक ना। बच्चा को पूछा क्या नाम है तेरा बे, तो ओम प्रकाश मैंने डरते डरते, तो साउंड बंद कीजिए आप, ठीक ना, साइलेंट में थोड़ा कीजिए, ठीक ना। ओम प्रकाश देखिए उस बच्चा का नाम क्या था ओम प्रकाश, उस बच्चा का नाम क्या था
ओम प्रकाश नाम था, उसी को मतलब बुलाए थे कौन? हेडमास्टर जो कालीराम थे। नाम ही देखिए कालीराम है ना, उसने काला करनामा भी सभी करते हैं, ठीक ना, देखिएगा आगे चल के। जिनका नाम क्या था? ओम प्रकाश। इनका नहीं, जो बचवा को बुलाया था उनका नाम था क्या? ओम प्रकाश। मैंने डरते डरते धीरे स्वर में अपना नाम बताया। कौन? बच्चा, ठीक ना। हेडमास्टर को देखते ही बच्चे सहमत हो जाते हैं। सहमत मतलब क्या? डरने लगे बच्चा लोग। जैसे मतलब कालीराम आए और बुलाया तो मतलब क्या है, वो डरने लगे। पूरे स्कूल में उनकी दहसात थी। दहसात के मतलब क्या है? पूरा मतलब वर्चस्व था उनका, मतलब बोलबाला था ज्यादा, मतलब क्लास में। जो आप देखे होंगे ऐसे भी मतलब कि कोई क्लास में जो टीचर लोग जो होते ना हैं, मतलब तो उस क्लास में जो टीचर जो होते हैं तो देखिएगा कि सर कोई मतलब खूंखार टीचर होते हैं, एकदम खिसाए वाला होते हैं, वैसे ही सर थे भी, ठीक ना। तो देखिए मैंने बुलाया क्या कि पूरे स्कूल में उनका दहशत था, तो बोले कि ये इधर आओ, जो बच्चा को बुला रहे थे। तो नाम बुलाने के बाद फिर बोल रहे हैं क्या है कि चूहड़े का है। चूहड़े मतलब ये क्या है? जाति होता है। तो देखिए जाति किसको बोलते हैं? ये जाति जैसे मतलब क्या है, नीच जाति के लोग जो होते हैं ना, उनको मतलब बोलते हैं चूहड़े, ठीक ना। अब देखिए हेडमास्टर का दूसरा सवाल उछला। जी मतलब बच्चा बोल दिया कि जी, तो मतलब ये चूहड़े जाति के हैं, तो बच्चा बोल दिया ओम प्रकाश जिसका नाम था, बोल दिया कि जी चूहड़े ही जाति के। तो जाति ना एक नीच जाति के जो आते हैं, जो मतलब क्या है उनका थोड़ा मतलब दलित कास्ट से मतलब क्या उन लोग बिलोंग करते हैं, ठीक ना। देखिए ठीक है, वह जो सामने शीशम का पेड़ लगा है उस पर चढ़ जा और टहनियां तोड़ के झाड़ बना ले, पत्तों वाली झाड़ू बनाना। मतलब कहे ये मास्टर साहब बोले, कौन? कालीराम कहे किसको? ओम प्रकाश से कहे कि जाओ, साथ में था जैसे शीशम के पेड़ था, तो शीशम के पेड़ में कहे कि जाकर उसको मतलब कि तोड़ लो। और तोड़ना कैसा कि जो ज्यादा मतलब झमटार वाला होगा, झमटार पत्ती वाला होगा, उसको तोड़ के और क्या है झाड़ू बना लेना। झाड़ू मतलब क्या है? तो मैंने जैसे बांध के एक में सर में क्या है गांठ कर देगा तो एक क्या बन जाएगा? बहारने वाला सर बन जाएगा, झाड़ू जैसा बन जाएगा। तो मतलब बोल दिए कि झाड़ू लेने मतलब क्या आपको बना लेना है, बनाना ना। और पूरे स्कूल को जैसा चमका दे जैसा शीशा चमकता है। मतलब क्या है कि पूरा स्कूल के मतलब क्या है चमका देना है, एकदम कैसा? जैसे शीशा चमकता है बाहर के, ठीक है। बताइए कि एक टीचर हो के मतलब इतना मतलब क्या है उस दलित मतलब वैसे अगर बोलिए चूहड़े जाति के साथ जैसे मतलब क्या कर रहे हैं, मतलब नीच जाति को बोलिए, ऐसा उनको क्या व्यवहार क्या नहीं करना चाहिए, ठीक ना। क्योंकि अगर मान के चलिए सर कि क्लास में लेकर अगर जातिवाद को देखते हुए मतलब पढ़ाया अगर जाएगा तो कितना गलत है कि नहीं। तो वैसा ही वहां मतलब क्या किया जा रहा था जाति को लेकर, ठीक ना। तेरा तो यह खानदानी काम है। देखिए कह देगा कि तेरा जैसे मतलब क्या है खानदानी काम है, ठीक ना। जो मतलब उस टाइम बोले थे ना कि शीशा लेन चमका दीजिए, और उस कंडीशन में कोई अच्छा खासा और बच्चा अगर रहता ना तो उस कंडीशन में बोलता कि आपका सर शीशा लेन सर मुंह चमक रहा है कि हम चमकाएंगे। अरे काम तो करता है ये, लेकिन पहले जवाब देता, ठीक ना। अब देखिए सर यहाँ पास ही क्या है इसमें है, ठीक ना। जा फटाफट लग जा काम पर। मैंने बोले कि जाइए और फटाफट क्या है काम पर लग जा। कल चल गया, काम पर लग जा। हेडमास्टर के आदेश पर मैंने कमरे बरामदे साफ कर दिए, तभी वे खुद चलकर आए और बोले इसके बाद मैदान भी साफ कर देना। देखिए कमरा बरामदा जितना जो था, ठीक ना, ओम प्रकाश जो थे राइटर, ठीक ना, वो सब साफ मतलब कर दिया। अपना जीवनी बता रहे हैं, बचपन का जीवनी बता रहे हैं, कौन? ओम प्रकाश बता रहे हैं, ठीक ना। ओम प्रकाश वाल्मीकि से पूर्ण नाम है, तो पूरा अपना जीवनी बता रहे हैं कि हमको बचपन में ऐसा मतलब क्या है कालीराम जो थे हेडमास्टर मतलब क्या है हमसे काम करवा देते। पूरा बरामदा का मतलब क्या है साफ मतलब कर दिए। और फिर करला पर फिर कहेगा कि इसको साथ में जैसे मतलब क्या है आपको जैसे क्या है पूरा मैदान को भी क्या साफ करना है। क्या दिक्कत है? नहीं ना, कर दे। लंबा चौड़ा मैदान मेरे वजूद से कई गुना बड़ा था। लड़का जैसी मतलब जब देखा मैदान को तो बहुत ज्यादा जैसे मतलब क्या है लंबा चौड़ा मतलब क्या था गुना था सर, बहुत ज्यादा मतलब एरिया वाला था, मैंने साफ करने का था जो उसके कद में नहीं था सर, ठीक ना। अब देखिए सर इसमें क्या था, लंबा चौड़ा मैदान में मेरे वजूद के कोई गुना जिसे साफ करने से मेरी कमर दर्द करने लगी थी। धूल के चेहरा सिर अट गया था, मुंह के भीतर धूल घुस गई थी। मेरी कक्षा में बाकी बच्चे
पढ़ रहे थे। हम मतलब क्या है पूरा मतलब सब मैदान को भी मतलब क्या है साफ मतलब कर रहे थे, ठीक ना। जब मैदान के जब हम साफ जब कर रहे थे तो उसमें सर क्या हुआ कि पूरा मतलब क्या है, अब जैसे कोई बच्चा अगर बाहरेगा सर तो उसका पूरा क्या है कपारे मुँह नाके सर क्या है धूल सर लग जाएगा, प्लस में उसका धूल जैसे मतलब क्या मुंहों में घुस गया था। किसको? ओम प्रकाश जो थे राइटर, उनका मतलब क्या है घुस गया था। तो इतना मतलब क्या काम कर रहा था, और बाकी सारा बच्चा जैसे मतलब क्या है पढ़ रहे थे, सारा बच्चा क्या कर रहे थे पढ़ रहे थे। अभी ये केले मतलब क्या पूरा मैदान को सफाई में मतलब क्या है लगे हुआ था। कौन? ओम प्रकाश। कोई दिक्कत? क्या दिक्कत है? नहीं सर। स्टॉप कीजिए, हो गया सर। ठीक ना। बाकी जो है मतलब क्या है सब पढ़ रहे थे, अभी क्या झाड़ू लगा रहा था। हेडमास्टर अपने कमरे में बैठे थे लेकिन निगाह मुझ पर क्या है टिकी हुई थी। हेडमास्टर साहब जो थे ना, कौन? कालीराम। वो मतलब क्या है बच्चे को पढ़ा रहे थे जरूर, लेकिन सर उनको ध्यान सर कहाँ था? उनको ध्यान कहाँ था? जो बच्चा मतलब बाहर रहा था ओम प्रकाश, ठीक ना, उनके ऊपर ज्यादा मतलब ध्यान था कि बाहर रहा है कि नहीं बाहर रहा, ठीक ना। ठीक, पानी पीने तक की इजाजत नहीं था, माने पानी पिए तक जैसे मतलब क्या है उनको इजाजत नहीं था। किनको? ओम प्रकाश को। केवल खाली बाहर रहने से बाहर रहे, माने काम खाली कर रहे हैं। पूरा दिन में झाड़ू लगाता रहा, तमाम अनुभवों के बीच कभी इतना काम नहीं किया था। माने इतना कबो काम जैसे मतलब क्या है वाल्मीकि कबो किए नहीं थे। वैसे भी घर में भाइयों का मैं लाडला था, मैंने भाई में सबसे क्या थे लाडला, ठीक ना। लाडला मतलब क्या होता है? प्यारा, सबसे भाई थे, ठीक ना, प्यारा भाई थे सर। दूसरे दिन स्कूल पहुंचा, दूसरे दिन क्या है स्कूल फिर मतलब क्या है पहुंचा। जाते ही हेडमास्टर ने फिर झाड़ू के काम पर लगा दिया। जैसे आज मान एक दिन जैसे दिन उनको कट गया, किनको? ओम प्रकाश की। तो दूसरा दिन सोचे ना कि चले कि दूसरा दिन ना तो आराम से जाके आराम से बैठ के क्या है पढ़ेंगे, लेकिन दूसरा दिन भी मतलब गए और उनको थमा दिया कौची हुई झाड़ू के लिए, लो झाड़ू और फिर जैसे मतलब क्या पूरा मैदान साफ करो, ठीक ना। पूरे दिन झाड़ू ही देता रहा। मन में एक तसल्ली थी कि कल से कक्षा में बैठ जाऊंगा। इनका एक मतलब लालसा था कि चलिए आज बार ना खाली काम किए हैं, कल से जैसे मतलब क्या आसानी से क्या हम अपने कक्षा में बैठेंगे और पढ़ाई के आसानी से अपना करेंगे। कौन? ओम प्रकाश, ठीक ना। तीसरे दिन मैं कक्षा में चुपचाप जाकर बैठ गया था। तीसरे दिन हुआ, दूसरा दिन भी तो मतलब काम पर लगे, पहला दिन भी काम पर भी लगे, और तीसरा दिन जैसे मतलब जाके चुपके से बैठ गए। कौन बैठ गए? ओम प्रकाश जाके बैठ गए। थोड़ी देर के बाद उनकी दहाड़ सुनाई दी। दहाड़ मतलब क्या है? तर्जन गर्जन, वही मतलब आए दहाड़ते। उसकी दहाड़ सुनकर मैं थर थर कांपने लगा। कौन कांपने लगे? ओम प्रकाश कांपने की आज हमको फिर मौत आ गया है, मतलब मौत ना वो डरने लगे। एक त्यागी लड़के ने चिल्लाकर कहा। त्यागी मतलब क्या है? जो बड़े आदमी लोग होते हैं ना, जो बड़े आदमी, उनको हम सर क्या बने बड़े आदमी के बेटे थे, इसलिए क्या उनको बोला गया त्यागी, ठीक ना, क्या त्यागी। तो एक त्यागी लड़के ने मतलब क्या है बोला, क्या बोला कि साहब वे बैठा है कोना में। कह दे कि साहब वे बैठा है कोनवा में, ठीक ना, मतलब किनको? मास्टर साहब को मैंने कहा कि मास्टर साहब देखिए कोना में बैठा है। कौन? ओम प्रकाश, ठीक ना। हेडमास्टर ने लपक कर मेरी गर्दन दबोच दिया। मतलब हेडमास्टर मतलब आए और लपक कर जैसे मतलब क्या गर्दन जैसे मतलब क्या है दबोच दिया। किनको? ओम प्रकाश को। उनकी अंगुलियां का दबाव मेरी गर्दन पर क्या है बढ़ रहा था। बढ़ रहा मतलब क्या है? जैसे अब कस के सर बच्चा है, कोई चाँप देगा जी तो काय ना लगेगा वो, ठीक ना, और बच्चा ना है जी, वैसा ही होने लगा। जैसे कोई भेड़िया बकरी को बच्चे को दबोच कर उठा ले जाता है। जैसे लगता है क्या कि भेड़िया पकड़ लिया बकरी के बच्चा के क्या दबोच के लेके भागता है ना, वैसा ही मतलब क्या है ये ओम प्रकाश के साथ मतलब क्या है मास्टर साहब काम किए, ठीक ना। कक्षा से बाहर खींचकर उसने मुझे बरामदे में ला पटका, मैंने उठा के लाए और पटक दिए होंगे। पटकले तो करना होंगे हरा सीना वैसे, ठीक ना, लेकिन यहाँ पास दिया कि पटक दिए। चीख कर बोले, जा रहा हूँ पूरे मैदान के झाड़ू लगा। डरे बस छोड़ दीजिए, हमारी मत, जा रहे हैं अब हम फिर झाड़ू लगावे। कहाँ? वही जहाँ उनका मतलब स्थान था मिलल। अब आगे देखिए,
भयभीत होकर मैंने 3 दिन पुरानी वही शीशम के झाड़ उठा ली। मेरी तरह ही उनके पत्ते सूख कर झड़ने लगे। मतलब 3-4 दिन तक जैसा मतलब क्या है, ऐसा मतलब क्या है, काम क्या वो करते रहे। कौन? ओम प्रकाश, ठीक ना। और पत्ता भी जैसे मतलब क्या है, उसका क्या है, झड़ चुका था। अरे सूखेगा तो पत्ता तो झड़ना ही है ना। और पत्ता जैसे सूख मतलब झड़ रहा था, वैसे ही इनका मतलब क्या है, पतरा दुबरा भी मतलब हो रहे थे काम करते करते। सर अब बच्चा है सर, आप दे दीजिएगा ज़्यादा वर्क काम करने के लिए, तो बताइए कि बच्चा का स्थिति कैसा रहेगा, बहुत दयनीय हो जाएगा कि नहीं। वैसा ही मतलब क्या ओम प्रकाश के साथ मतलब हुआ। सिर्फ बची थी पतली पतली टहनियाँ, सिर्फ बचा था क्या, पतली पतली उसमें टहनियाँ। किसमें? झाड़िया में। पता तो गया खत्म, सूख गया। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे, ये मतलब रोने लगे थे। कौन? ओम प्रकाश रोने लगे थे। रोते रोते मैदान के झाड़ू लगाने लगा। स्कूल के कमरे की खिड़की दरवाजे से मास्टर और लड़कों की आंखों छिप छिप कर तमाशा देख रही थी। मेरा रोम रोम यातना की गहरी खाई में लगातार गिर रहा था। ये मतलब काम कर रहे थे, ये झाड़ू से मतलब क्या बहा रहे थे। और सब टीचर लोग और प्लस में क्या है, स्टूडेंट लोग जो थे कक्षा में जो पढ़ रहे थे, वो सब क्या है, भुला फुला के देख रहे हैं। माने जैसा वो मतलब क्या है, मदारी वाला है, अब इन लोग जैसे तमाशा देखने वाला है। ऐसा ही ना आखिर भेदभाव वहाँ पास किया जाएगा कि मतलब उनका लग रहा है क्या कि हम मदारी वाला है, अब इन लोग जैसे क्या तमाशा मदारी को देखने वाला है, ऐसा मतलब उनको लग रहा था। किनको? ओम प्रकाश को। मेरे पिताजी अचानक स्कूल के पास से गुजरे। कौन गुजरे? वाल्मीकि के पिताजी। गुजरे माने गुजर नहीं, गुजर रहे थे सर, ठीक है। मुझे स्कूल के मैदान में झाड़ू लगातार देखकर ठिठक गए। ठिठक मतलब क्या, रुक गए। हाँ, झाड़ू लगा भी थे यार, ठीक ना। बाहर से ही आवाज देकर बोले, मुंशी जी ये क्या कर रहा है। मैंने आवाज देकर मतलब बोले कौन? उनको पिताजी कि मुंशी जी क्या कर रहे हैं। तो अभी आपको बताएं उनका एक ओम यानी कि ओम प्रकाश वाल्मीकि का मतलब एक प्यारा सा नाम क्या है, मुंशी जी कहकर उनको पिताजी पुकारते थे, ठीक ना। पिताजी मतलब उनको क्या है, मुंशी जी कह के पुकारते थे। किनको? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को। कोई दिक्कत है ना। चलिए, बाहर से ही आवाज देकर बोले, मुंशी जी ये क्या कर रहे, ये क्या कर रहा है। वे प्यार से मुंशी जी कहा करते थे। उसे देखकर मैं फफक गया। मैंने फफड़ पड़ा मतलब क्या है, रो मतलब उठे। कौन? यानी मुंशी जी भी बोल दीजिए तो चलेगा अब, ठीक ना, क्योंकि उनका नाम एक नया पढ़ भी गया है। वे स्कूल के मैदान में मेरे पास आ गए। मुझे रोता देखकर बोले, मुंशी जी रोते क्यों हो, ठीक से बोले क्या हुआ है। मतलब जैसे पिताजी बोले कि क्या कर रहे हो, तो वहां से मतलब इनका देखे पिताजी को, और इनका मतलब क्या है, रुवाई आ गया। किसका? ओम प्रकाश जी का। और वहां से मतलब क्या है, पिताजी के पास आए और क्या है, रोने लगे, ठीक ना। तो मतलब उनको पिताजी बोले कि आखिर क्या हुआ कि ऐसा मतलब रो रहा है, मैंने बताओ। तो देखिए इसमें क्या हुआ। मेरी करने चल गया जी, मैं रोता हुआ देख कर मैं बोले, मुझे जी ठीक से बोलो क्या हुआ। हाँ, मेरी हिचकियां बंद गई मतलब क्या है, हुचा के रो रहे थे वो, ठीक ना। हिचा कर पूरी बात पिताजी के बात बता दी कि 3 दिन से रोज झाड़ू लगवा रहे हैं, कक्षा में पढ़ने भी नहीं देते हैं। मैंने 3 दिन से हमको क्या खाली झाड़ू लगवा रहे हैं, और 3 दिन से हमको क्या पढ़ने के लिए अभी तक दर्शन नहीं हुआ है, ठीक ना। पिताजी ने मेरे हाथ में झाड़ू छीन कर दूर फेंक दिया। वो झाड़ू छीन लिए उनको पिताजी और फेंक दिए कि फेंक, ठीक ना। और उनकी आंखों में आग की गर्मी उतर आई, मतलब खिसिया गए पूरा दम का। हमेशा दूसरे के सामने कमान बने रहने वाले पिताजी के लंबी लंबी घनी मूछे गुस्से में फफड़ने लगी। मतलब ताव देने लगे कि चल तो क्या वैसे कर ले। मतलब मुंशी जी को गुस्सा करने लगे कि चल तो पहले चीखने लगे। कौन सा मास्टर है वे जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवाता है। मतलब बोले कि कौन मतलब मास्टर है कि जो मतलब क्या हमारे बच्चे से केवल खाली झाड़ू क्या है लगवाता है, ठीक ना। पिताजी की आवाज
पूरे स्कूल में क्या है गूंज गया। जब अगर स्कूल में जाके कस के अगर चिल्लाएंगे गार्जियन लोग, ठीक ना, तो जितना भी टीचर लोग जो है से मतलब क्या है अपने अपने बरामदे में से क्या है निकल के भरेंगे कौन गर्जे लगा हो, फिर आएंगे ना जी, तो वह मतलब सब क्या है आ गए सर बाहर। जिसे सुनकर हेडमास्टर सहित सभी मास्टर बाहर आ गए थे। कालीराम, हेडमास्टर ने गाली देकर मेरे पिताजी को धमकाया। बताइए ये टीचर इसको कौन भर्ती कर दिया? इसको तो झाड़ू मारने वाला उसको रखने काम था, और पानी पिलाने वाला जी नहीं। टीचर को बताइए सर किस प्रकार से अगर व्यवहार अगर रहेगा तो टीचर रहेगा, अरे माँ फट टीचर रहेगा वो, ठीक ना। तो ऐसा मतलब क्या नहीं होना चाहिए भी। अच्छा झूठ बोल रहे हैं आप, ठीक ना। बताइए टीचर हो के सर बताइए कि आप गार्जियन जो मतलब एक बच्चा को लेकर आया है और उसके साथ मतलब आप ऐसा मतलब क्या दुर्व्यवहार कर रहे हैं, भेदभाव गलत कर रहे हैं, गाली के साथ बात कर रहे हैं, ये कितना आप मैंने गलत मतलब कर रहे हैं। आपका मतलब आपका काम क्या है? केवल बच्चों का शिक्षा देना, ये ना काम है जी। एक मतलब क्या है ये आगे की ओर क्या है बढ़ाना। वो आप जैसे मतलब क्या है उनके गार्जियन के साथ मतलब क्या है कितना गलत भेदभाव कर रहे हैं। देखिए इसमें सर क्या है तो धमकाया, लेकिन पिताजी पर धमकी का कोई असर नहीं पड़ा। धमकी मतलब दिए, कौन दिए? कालीराम धमकी दिए गाली देकर, लेकिन धमकी का कोई असर नहीं पड़ा। उस रोज जिस साहस और हौसले से पिताजी ने हेडमास्टर का सामना किया मैं उसे कभी भूल नहीं पाया। मतलब जिस प्रकार से मास्टर ने हमारे पिताजी के साथ भेदभाव से सामना किया मैंने गलत के रूप में, उसको अभी तक हम क्या भुला नहीं पाए। कौन? ओम प्रकाश, ठीक ना। ये बता रहे हैं मैंने बोल रहे हैं वो। अब देखिए ये तो सर इतना देख लिए अपना थोड़ा बचपन की जिंदगी जो पढ़ाई लिखाई से उनका संबंधित हुआ सो। अब भाई थोड़ा क्या है फैमिली में हम डालते हैं, ठीक ना। उनको क्या है फैमिली में डालते हैं कि फैमिली में अपना जिंदगी कैसे वो बिताते थे, ठीक ना। ये तो मतलब थोड़ा पढ़ाई लिखाई के बारे में देख लिया, अपना जीवन में कैसे संघर्ष किए और आगे की ओर मतलब क्या बढ़ने का वो प्रयास किए। लेकिन अब आइए थोड़ा इनका क्या है फैमिली में इनको डालते हैं तो किस प्रकार से अपना जीवन क्या संघर्ष करते हुए आगे की ओर बढ़े। अब देखिए मेरी माँ मेहनत मजदूरी के साथ साथ 8-10 तगाओं माने हिंदू और मुसलमान के घर तथा हाँ घेर मर्दों का बैठकर खाना तथा मवेशियों के बांधने की जगह में साफ सफाई का काम करती थी। देखिए मेरी माने मुंशी जी के माने ओम प्रकाश के बोलिए जो माँ जो थी, ठीक ना, वो जैसा मतलब क्या है तगाओं। देखिए तगाओं किनको बोलते हैं? जो हिंदू और क्या मुसलमान में माने हिंदू और क्या मुसलमान जाति धर्म में क्या है जाति में बोलिए को भी कास्ट का हो, उसमें जो उच्च पद के जो होते थे ना बड़े बड़े घराने के, उनको हम क्या बोलते थे? तगाओं उसको बोलते थे, या फिर त्यागे भी उनको भी कहते हैं। आगे इसमें आएगा आपको ऐसा वर्ड आओ। तो उन्हीं के यहाँ जैसा मतलब क्या इनकी माँ जैसा मतलब क्या है मजदूरी क्या है करती थी। किनकी माँ? ओम प्रकाश या मुंशी जी की माँ, ठीक ना। इस काम में मेरी बहन बड़ी, इस काम में जैसा मतलब क्या है बड़ी बहन थी, ठीक ना, और प्लस में क्या है उनकी भाभी, और फिर क्या है जसवीर और जनेसर माँ के हाथ बटाते थे। देखिए अब अभी ही ना अभी बोल रहे थे ना कि सर आखिर कौन थे माँ के साथ में तो आपका क्या थे? जसवीर थे, जनेश्वर थे, जनेश्वर, ठीक ना, और फिर एक क्या थे भी सुखबीर भी थे, ठीक ना। ये तीनों भाई जैसे मतलब क्या है माँ के साथ माने देखिए इन दोनों जैसे मतलब क्या माँ के साथ हमेशा रहते थे, लेकिन ये कहीं काम मतलब क्या है करते थे, ठीक ना। अब यानी कि माँ के साथ में एक क्या है मतलब बड़ी बहन थी वो भी रहती थी, प्लस में क्या है कि एक भाभी भी थे किनको? मुंशी जी के, तो वो भी क्या साथ मतलब क्या है माँ के साथ ही रहते थे। कोई दिक्कत आता नहीं ना। तो जो मतलब भाभी कौन थे? देवी। कोई दिक्कत? चलिए हाँ देवी थे, ठीक ना। अब आगे सर देखिए बड़ा भाई क्या था? सुखबीर। सबसे बड़ा भाई कौन था? सुखबीर। तो सर भाभी ना होंगे वो देवी जिनका जो पत्नी का नाम था, तो मुंशी जी के सर क्या होंगे? भाभी। तगाओं के यहाँ वार्षिक नौकर की तरह काम क्या करता था। सुखबीर जो थे ना, सुखबीर जो तगाओं जो होते थे जो बने बहुत बड़ा बड़ा आदमी जो जिनको बोलिए उनके यहाँ मतलब क्या ये काम करते थे। कौन करते थे? सुखबीर जैसे मतलब क्या काम करते थे, ठीक ना। सालों भर मतलब क्या नौकर की तरह मतलब खटते थे। प्रत्येक तागा के घर में, तागा मतलब वही बड़े आदमी, बार बार बोलेंगे तो वही बड़े आदमी, प्रत्येक तागा के घर में 10 से 15 मवेशी जैसे में गाय भैंस और क्या है
बैल होता था। बड़े बड़े आदमी के घर में सर क्या रहेगा, पहले वाला बात है तो ठीक ना। समान बात थी, उनका गोबर उठाकर गांव के बाहर कुरुड़ियों पर या उबले बनाने की जगह पर डालना पड़ता था। कुबड़ियों मतलब कहाँ कि जहाँ पास मतलब कचरा बिकने वाला जगह हो, उसको हम क्या बोलते थे, ठीक ना। तो कुरुड़ियों उसको बोलते थे, क्या उसको बोलते थे, कुरुड़ियों उसको बोलते थे। जहाँ पास कचरा डालते थे ना, कचरा वगैरह सब डलाता है ना, उसको क्या बोलते हैं, कुरुड़ियों बोलते हैं। या फिर उसी गोबर को, ठीक ना, जहाँ उबले मतलब क्या है, जहाँ पास जिसको आज मतलब क्या बोलते हैं, गोईठा, क्या बोलते हैं, गोईठा, जहाँ पास मतलब रख दिए और उसी को मतलब क्या है गोईठा, फिर मतलब क्या दीवार में पात कैसे मार दिए, ठीक ना। प्रत्येक घर से हर रोज 5-5-6 टोकरे गोबर निकलता था। प्रत्येक घर से सर हम बताते हैं कि 5-5-6-6 डेली गोबर निकलता था सर। एक घर से बताइए सर 7 डेली गोबर निकलना बहुत मुश्किल की बात है। सर्दी के महीने में यह काम बहुत ही कष्टदायक होता था। सर्दी के दिन में बहुत मतलब क्या है, कष्टदायक। सर्दी मतलब क्या चीज, ठंडा अल्लाह में सर क्या है, बहुत सर कष्टदायक वाला क्या है, काम है कि नहीं वाला जी। गाय भैंस और बैल के सर्दी से बचाने के लिए बड़े बड़े दलानों में बांधा जाता था। गाय और भैंस जो था ना, गाय और भैंस उसको मतलब क्या है बांधने के लिए बहुत बड़े बड़े सर क्या होते थे, दलान होते थे। और उस दलान में जैसे मतलब क्या है गाय बैल भैंस को मतलब क्या है बांधा जाता था, ठीक ना। इसमें गन्ने की सूखी पत्ती फूस बिछा होता था। रात भर जानवरों को गोबर और मूत्र उसी दलान में फैला रहता था। देखिए दलान में तो मैंने गाय गोरू मतलब क्या है सब बन्हावे करते थे, ठीक है। प्लस में क्या है उनको ठंडा के टाइम में उनको ठंडा से बचाने के लिए, किनको, मवेशी लोग को ठंडा से बचाने के लिए क्या किया जाता था कि जो ऊख के जो पत्ता जो होता है ना, ऊख का पत्ता, उसको पत्ता को मतलब क्या है या फिर मतलब पुआल को बिछा दिया जाता था, ठीक ना। बिछा के उसी पर क्या उसको बैठाने के लिए दे दिया जाता था। जैसे आज हम लोग मतलब क्या सुतरी को बोरा ऐसे मतलब खास करके मतलब रहता है, गोड़ हाथ पोछने के रहता है ना, तो बैल के लोग जैसे मतलब क्या पुआल हो गया या फिर ऊख के हो गया पत्ता, उसको बिछा दिया जाता था। कहाँ, जहाँ गौशाला था, जहाँ पर मतलब क्या है गौ वगैरह मतलब बनाता था उसको बैठने के लिए, ठीक ना। और उसी पर जैसे मतलब क्या सभी जानवर अपना प्रतिष्ठा करते रहते थे, ठीक ना। आगे देखिए, इसमें गन्ने की सूखी पत्ती फैला था। 10-15 दिनों बाद एक बार पाती बदली जाती थी। 10-15 दिन पर एक बार क्या पाती बदली जाती थी। पाती मतलब पतैया जो बिछल है से। अब बताइए सर कि 10-15 दिन पर अगर सर बदला जाएगा तो कितना सर दुर्गंध देगा, बहुत ज्यादा सर। वैसा आदमी के जो दारू पीता है ना और ले जाएगा ढुका दे ओसन वाले में, ठीक ना। देखिए उसको सर 1 मिनट में नासादम दूध क्लियर, अच्छा नहीं हो जाएगा जी, इतना ही सर दुर्गंध सर देगा वो, ठीक ना। उनके ऊपर सूखी पीती पाती बिछा दी जाती। देखिए या तो सर उसको बदल दिया जाता था उस पत्ता को, या तो फिर उसी पर क्या है बिछा दिया जाता था। माने साफ सुथरा थोड़ा करके गोबर वो सब हटा उठा के थोड़ा बड़ा और उसको उसी के ऊपर फिर क्या है बिछा दिया जाता था। इतने दिनों में दलानों में भरी दुर्गंध से गोबर ढूंढ कर निकालना बहुत तकलीफ देव होता था। मतलब गोबर कहीं जो है मतलब कोना में है इधर साइड में है तेने खूटा में है तो उन्हें कूदना है, उसको क्या हटाने थोड़ा पड़ता था, किसको, उस गोबर को, ठीक ना। दुर्गंध से सिर भीना जाता था। दुर्गंध से मत इतने सर गंध देता था कि हटाने वाला के एकदम सर क्या दिमाग सर डोल जाता था। और देखिए सर जैसे चूहड़ जाति का भी बताया ना हम आपका इनका, ठीक ना, इनका पूरा फैमिली सर ऐसा ही काम करते थे। अब ऐसा आदमी के पहले सर वैसा एक पेशा ही था, मतलब सर बोलिए काम ही था, तो मतलब करना तो खैर पड़ेगा ही ये, ठीक ना। और जिनके यहाँ सर कर रहे हैं तो मतलब आपका, और पहले के सर उतना तनख्वाह भी नहीं था, जितना आदमी उतना मतलब मेहनत से काम करता था, लेकिन उस ढंग से उनका तनख्वाह भी नहीं मिल पाता था सर, ठीक ना। और जिनकी बहुत सर दयनीय था सर, गुजरना तो है सबको सर, काटना है जिंदगी। तो देखिए इसमें इस सब कामों के बदले में मिलता था 2 जानवर पीछे फसल, इस सब कामों के बदले मिलता था 2 जानवर पीछे फसल के समय 5 सेर अनाज, यानी लगभग 2.5 किलो अनाज। 10 मवेशी वाले घर से साल भर में 25 सेर यानी कि 12 से 13 किलो अनाज मिलता था सर। बताइए
कि 2 अगर मवेशी का आप सेवा कर रहे हैं ना, तो एक साल में फसल के वो टाइम पर आपका सर कितना मिलेगा, 2 से 2.5 किलो आपका सर मतलब सर क्या आपका चावल अनाज के रूप में मतलब आपको मिलेगा सर। 5 पसेर मतलब ही ना इसमें दिया है, क्या दिया है, 5 सेर मतलब क्या है 2.5 किलो अनाज। कितना होता है 5 पसेरी के मतलब 2.5 किलो अनाज दिया इसमें है। 5 सेर दिया है, अरे 5 सेर के मतलब होता है इसमें दिया है कि 2.5 किलो अनाज के रूप में मतलब क्या दिया जाता था, उसका आता है। और 10 को जो मवेशी जो मतलब उसको जो करता है ना, तो उसके बदले में सर कितना मिलता है 25 सेर। तो 25 सेर का मतलब हो गया क्या कि 12 से 13 किलो चावल क्या मतलब मिलता था सर। ये बताइए साल भर में जिंदगी सर कितना कष्ट है जी, हैं। आगे आइए। किस समय हर घर से बची खुची रोटी जो खास तौर पर चूल्हों को देने के लिए आटे में भूसी मिलाकर बनाई जाती थी, कभी कभी जूठन भी भंगन की टोकरी में डाल दी जाती थी। बताइए सर कि इन लोग के खाने के लिए जो रोटी जो बनता था ना, वो मतलब क्या है आटा में क्या भूसा मिला दिया सर जाता था, और सान के और उसी को मोटा मोटा थोप के उसको सर दिया जाता था खाने के लिए। किस एकिन को, चूहड़े को, मतलब जो घर के सफाई करते थे उनको सर, ठीक ना। और नहीं तो फिर क्या उनका जूठा भोजन दिया जाता था। जो आज के डेट में हम लोग क्या जो खाना खाते हैं, थोड़ा मोड़ा क्या थाली वगैरह में सर बचता है ना, रोटी हो चाहे जो भी मतलब बच जाए, वो सामग्री जैसे हम लोग क्या है जानवर को देते हैं ना, वैसे पहले क्या है चूहे जाति को सर देते थे खाने के लिए। बताइए कितना स्थिति खराब। शादी विवाह के मौके पर जब मेहमान या बाराती खाना खा रहे होते थे, तो चूहड़े दरवाजे के बाहर बड़े बड़े टोकरे लेकर बैठे रहते थे। अगर कोई के गांव में बाराती अगर आ गया, ठीक ना, मतलब उन्हीं के गांव में, तो मतलब उन लोग सर क्या करते थे कि सब बाराती खा रहे हैं, अब इन लोग जैसे चूहड़े लोग जो होते थे, ठीक ना, तो दरवाजे पर मतलब क्या है खाड़ रहते थे इन लोग। दरवाजे पर मतलब साइड में अपना बैठे रहते थे, गमला ले लेके चाहे जो भी अपना लेना है वो लेके क्या है बैठे रहते थे। बारात के खाना खा चुकने पर जूठी पतले पर उनके उन टोकरों में डाल दी जाती थी, जिन्हें घर ले जाकर वे जूठन इकट्ठा कर लेते थे। पूरी से पके खुचे टुकड़े, पूरी के बचे टुकड़े पूरी के बचे खुचे टुकड़े, एक आध मिठाई का टुकड़ा या थोड़ी बहुत सब्जी पतल पर पाकर पीछे खिल जाते थे। देखिए जैसे बाराती लोग खा लिए तो सर फिक्स है कि अगर ज़्यादा किसी के अगर मिल गया हुमच के तो खाएगा से खाएगा, आधा बर्बाद कर देता था, मैंने छोड़ दिया। तो वो वाला सर हम लोग आज पीरियड में क्या है बिगड़ते हैं कि कुत्ता चाहे जो भी मतलब है जानवर वगैरह मतलब क्या है खा जाते थे। लेकिन उस टाइम में क्या है चूहड़े जाति को मतलब क्या है दे दिया जाता था। किनको? चूहड़े जाति को मतलब क्या है दे दिया जाता था। चूहड़े मतलब किनको? नीचे जाते जो आते थे नीच जाति के लोग ना, उन्हीं को मतलब क्या दे दिया जाता था। और उन लोग भी जैसे मतलब क्या बटोर के और अपना क्या टोकरी में ले गए और घर जैसे लेकर मतलब क्या वही खाना क्या है खाते थे। बताइए सर कितना जिंदगी बहुत कष्ट है। कितना हो गया जी? 30। चलिए ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। करने चल गया जी थोड़ी पाकर। हाँ देखिए, जिस बारात की पतलों से जूठन कम उठती थी, कहा जाता था कि भूखड़ लोग आ गए हैं। भूखड़ लोग क्या है आ गए हैं, मैंने जिससे ज्यादा मैंने पत्थर अगर उठा तो कहें कि भूखड़ लोग क्या है आ गए हैं। सारा चट कर गए हैं। चटकर मतलब करा पूरा दम खा गए सर। अक्सर ऐसे मौके पर बड़े बूढ़े ऐसी बारातों का जिक्र बहुत रोमांचक लहजे से सुनाया करते थे। मैंने बुढ़वन लोग आओ दम लहस लहस से कहते थे। क्या कहते थे कि मतलब वहाँ जूठा बलि ना एकदम पूरा चूहड़ जो है जो थे सब एकदम खाए दम अड़च के खाएं, ठीक ना, मैंने शौक से उन लोग बोलते थे। जैसे आज के डेट में हम लोग बाराती में सर क्या कहते हैं कि इतना हमने खिलले ना कि एकदम दह पेल हो गया बा, ठीक ना, एकदम सब छूट गया बा, ठीक ना, मतलब इतना लेते एकदम मांगे थे तानी को दे थे 5 कल छूट, ठीक ना। वैसा ही मतलब क्या है पहले बुढ़वन लोग मतलब क्या है कहते थे सर, मैंने ज्यादा दिखाते थे हम लोग। आइए हाँ, इसी जूठन आई की महीना में खाते रहते थे। अब आगे सर देखिए इसमें पतलों से जो पुरिया के टुकड़े एकत्र होते थे उन्हें धूप में सुखा लिया जाता था। चरपाई पर कोई
कपड़ा डालकर उन्हें फैला दिया जाता था, ठीक ना। मतलब उनको क्या है, जो पूरी जो बचा था ना टुकड़ा वाला, तो उनको मतलब क्या घर पर लाते थे और उनको क्या करते थे कि उसको सुखा देते थे। जैसे खाए से खाए, जो बच गया ज्यादा अगर मात्रा में है तो क्या है, सुखा देते थे। किसको? पूरी को सर, ठीक ना। अक्सर मुझे पहरे पर बैठाया जाता था। पहरे मतलब क्या है, देखने के लिए क्या है, बैठाया जाता था, क्योंकि सूखने वाली पूरियों पर कौवे, मुर्गियां, कुत्ते अक्सर टूट पड़ते थे। अगर जैसे पूरी उड़ी सूख रहा है तो कौवा साथ देखेगा कि आज भोजनालय पसरा है बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो लोल मार सकता है। तो वहाँ पास से रहेगा बैठल, तबे ना लेकर डंटा छपुनी कहेगा, धा धा हिलावित रहेगा अपना। जरा सी आंख बची की पुरियां साफ, इसलिए डंटा लेकर चरपाई के पास बैठना पड़ता था। अगर थोड़ा सा भी मतलब क्या, अगर इन्होंने मतलब गए तब का पूरी गोल और खत्म होगा सर, ठीक है। इसलिए डंडा लेकर वहां पास बैठने पड़ता था, ठीक ना। ये सूखी पुरियां बारात के कठिन दिनों में बहुत काम आती थी। बारात के दिन में क्या काम आता था, ठीक ना। अब किन को, इन लोग के लिए कैसे, उन्हें पानी में भिगोकर उबाल लिया जाता था। मतलब भिजा दिए तो सर फूल जाएगा ही थोड़ा सा। उबली हुई पूरियों पर बारीक मिर्च और नमक डालकर खाने में मजा आता था। मिर्चा उर्चा मतलब डाल दिए और नमक में छिड़क दिए, हमारे सर, ठीक ना, बड़ा मजा उनको आता था खाए में, ठीक ना। कभी कभी गुड़ डालकर लुगदी जैसा बनाया जाता था। कभी कभी जैसे मतलब क्या है, लुगदी बना लिया जाता था। लुगदी मतलब समझ रहे हैं ना, गुड़वा का डाल के सब पाक दिए पुड़िया के, समझ में आया। अभी नहीं करते हैं जी, अभी कभी नहीं किया आप लोग का। देखिए, जिसे सभी बड़े चाव से खाते थे, बहुत चाव से क्या है, खाते थे सर, ठीक ना। आज जब मैं इस सब बातों के बारे में सोचता हूँ तो मन के भीतर कांटे जैसे उगने लगते हैं। वैसा जीवन था, मैंने कैसा जीवन था ये वाला, ठीक ना। अगर वो बात को मतलब सोचते हैं, कौन सोचते हैं, ओम प्रकाश जी हुई, ठीक ना, सोचते हैं ना, तो बहुत मतलब उनको क्या है, याद क्या है आता है कि बताए कि हमको दिन कितना मतलब बुरा था, ठीक ना। दिन रात मर खप कर भी हमारे पसीने की कीमत मात्र जूठन फिर भी किसी का कोई शिकायत नहीं है। बताइए सर कि मतलब दिन भर सर मतलब काम भी करते थे, मतलब हार्ड वर्क भी सर कर रहे हैं, और बदले में सर क्या मिल रहा है, जूठा भोजन सर मिलता था सर। मतलब निमन, इन लोग समझिए कि स्वच्छ भोजन के लिए तरसते थे कि हम लोग का कब मतलब क्या है, एक स्वच्छ भोजन मिले कि हुमच के मारे, ठीक ना। लेकिन सर मिलता नहीं था इन लोग का, कोई शर्मिंदगी नहीं, कोई पहचान नहीं था, ठीक ना। जब मैं छोटा था, सुनिएगा सर, जब मैं छोटा था माँ के साथ जाता था। जब ये छोटा जब थे ना, कौन, ओम प्रकाश जी, तो माँ के साथ क्या है, जाते थे। माँ पिताजी के हाथ बटाने, माने माँ और पिताजी के हाथ बटाने मतलब सहयोग देने के लिए जाते थे। तगाओं माने क्या है, तागियों मतलब बड़े आदमी, तागियों के खाने को देखकर अक्सर सोचा करता था कि हमें ऐसा खाना क्यों नहीं मिलता। आज जब सोचता हूँ तो जी मिचलाने लगता है। मतलब उस मैंने बोल रहे हैं ओम प्रकाश जी कि जब माँ और क्या है पापा के साथ मतलब वो जाते थे ना, माँ और क्या है पापा के साथ जब वो जाते थे तो सोचते थे कि बड़े आदमी को देखकर मतलब वो सोचते थे ना कि बताए कि कितना अच्छा मतलब कि इन लोग खाना खा रहे हैं, हम लोग का ऐसा खाना नसीब में कब होगा, ठीक ना। आज अगर वही बात को सोचते हैं तो इनका दम क्या है, मिचला जाता है दिमाग, ठीक ना, कैसा हम लोग का भी मतलब होता। अभी पिछले वर्ष मेरे निवास पर सुखदेव सिंह त्यागी का पोता था। देखिए अब आ गया सर, क्या था, माने बड़े आदमी थे सुखदेव, ठीक ना। बड़े आदमी थे, कौन थे, जिनका नाम क्या था, सुखदेव नाम था सर, ठीक ना। जो बड़े आदमी कौन थे, सुखदेव, और जो इन्हीं के थे पोता, कौन नाम था, हाँ पोता थे, क्या थे, पोता। जो पोता का नाम था क्या, सुरेंद्र सिंह। यही जो मतलब क्या है आए थे। अब किन के यहाँ आए थे समझिएगा थोड़ा अच्छा से, किसी इंटरव्यू के सिलसिले में आए थे। कोई इंटरव्यू होगा और उस इंटरव्यू के सिलसिले में आए थे। कौन आए थे, सुरेंद्र सिंह। किन के यहाँ थे, सुखदेव के यहाँ नहीं, ओम प्रकाश जी के यहाँ आए थे, समझ में आया। मुंशी जी के यहाँ आए थे, मैंने उनके मुंशी जी के पापा जो थे ना, अरे तो बचपन का मतलब वो थे ना, तो उनके यहाँ आए थे। अब देखिए सर इसमें क्या है,
गांव से मेरा पता लेकर आया था, रात में रुका। रात में मतलब बोले कि हमको जंक्शन थोड़ा चाहिए, कुछ काम है, तो बोले कि ठीक है हमारे यहाँ मतलब आप क्या है रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी पत्नी ने उसे यथासंभव अच्छा खाना खिलाया, बहुत मतलब क्या है निमन चुमन बना के मतलब क्या उनको खिलाए। किनको खिलाए? सुरेंद्र सिंह को। चूंकि सर ठहरे कौन, यही ना, रुके कौन इनके आश्रम में, वही ना, इनको मतलब अच्छा से खिलाए। खाते खाते खाना खाते खाते वह बोला, भाभी जी आपके हाथ का खाना तो बहुत झैकदार है, मतलब बहुत मजेदार है। मतलब ऐसा खाना तो मतलब अभी हम खेबे नहीं किए हैं, बहुत मतलब क्या है चटकदार मजेदार खाना बनाए हैं, ठीक ना। हमारे घर में तो कोई भी ऐसा खाना नहीं बना सकता है। हमारे घर में जो खाना जो है ना ऐसा कोई क्या बना ही नहीं सकता है। उनको बात सुनकर मेरी पत्नी तो खुश हुई, लेकिन मैं काफी देर तक मेटरल है बिलचित रहा, ठीक ना। क्या है बिलचित मतलब क्या, चुपचानी मतलब रहे। वो तो खुश हो गए, कौन? देवी मतलब ओम प्रकाश के माँ मतलब क्या है खुश हो गए, ठीक ना। और ओम प्रकाश के माँ अरे माए ना होंगे, अरे पत्नी तो हो गए सर इनके ना, उनको पापा के ना पत्नी हो गए, लेकिन इनके सर क्या होंगे? भाभी ने खाना बना लेते हैं। मेरी पत्नी के खुश हुई, लेकिन काफी देर तक विचलित हुए। ठीक है, ठीक ना। तो पत्नी को खुश हुई, लेकिन मैं काफी देर तक क्या है विचलित रहा। बचपन ही घटनाएं स्मृति का दरवाजा खटखटाने लगी। फिर जैसे मतलब क्या है, मतलब देखिए समय आदमी की कब से कब क्या पलट देता है उसको कहना नहीं है। आज समय क्या है गिरा हुआ है, तो कल समय भी क्या है बन भी सकता है, ठीक है। तो जिंदगी में क्या है उतार और चढ़ाव क्या आते रहता है। वैसे ही तो सर इसके साथ हुआ, हो रहा कि नहीं बताइए। कब वो सपना में सोचे थे कि हमारे यहाँ मतलब बड़े आदमी आके खाना खाएंगे? नहीं सोचे थे, लेकिन क्या है खाना यहाँ खा तो रहे ना। सुरेंद्र तब पैदा भी नहीं हुआ था। सुरेंद्र कौन? ये पैदा नहीं हुआ था। उसकी बड़ी बुआ यानी सुखदेव सिंह, इनकी बड़ी बुआ मतलब होंगी फुआ, जिसको बुआ माने फुआ, ठीक ना। सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की, इनके मतलब क्या हो गए लड़की हो गए, ठीक ना। लड़की की शादी थी, लड़की का शादी था, सुखदेव की लड़की के शादी था। उसके यहाँ मेरी माँ सफाई करती थी। कौन? माँ, ठीक ना। या मेरी माँ सफाई करती थी। शादी से 10-12 दिन पहले मैं माँ पिताजी के सुखदेव सिंह त्यागी के घर आंगन से लेकर बाहर तक के आने के काम किए थे। देखिए सर इनको जैसे मतलब क्या है ओम प्रकाश के जो माँ जो थे, माँ थी, ठीक ना, और इनको पिताजी जब सुखदेव की लड़की के जब शादी जब था तो इन लोग क्या है घर से लेकर अंदर तक पूरा दम मतलब क्या है अच्छे से मतलब काम क्या है किए थे। सफाई उफाई का जो भी मतलब जो काम है वो ढंग रूप से किए थे, कोई दिक्कत। साथ में ये भी सर क्या है सपोर्ट किए थे। कौन? ओम प्रकाश जी, ठीक ना। बेटी की शादी का मतलब, ठीक ना, गांव भर की इज्जत का सवाल होता था। माने बेटी के जो मतलब क्या है शादी जो है ना वो मतलब क्या है पूरा गांव जीवार का भी मतलब होता था, कहीं कोई कमी नहीं रह जाए। गांव भर की चरपाइयों को ढो ढो कर इकट्ठा किया था पिताजी ने। माने गांव भर के जितना भी चरपाई था, कुर्सा कुर्सी टेबल टाबल, ठीक ना, वो सब मतलब क्या है चरपाई बिछना दरी उरी वो सब पूरा मतलब क्या ढो ढा के। अरे पहले मतलब का टेंट उंट था, और मैंने आज के डेट में सर क्या है डीजे फीजे उस टाइम था जी, सब थोड़ी था प्रचलन, टेक्निकल उतना थोड़ी मैंने विकास था। आज के ना सर डेट में सर हो गया काम का मतलब एक से एक मतलब क्या कुर्सी वगैरह मतलब आगे डिजाइनिंग में बैठने के लिए। पहले सर क्या खराने से बोरे पर बैठते थे। बारात खाना खा रही थी, बारात क्या खाना खा रही थी, ठीक ना। आगे देखिए, माँ टोकरा लिए दरवाजे से बाहर बैठी थी। माँ जैसे मतलब क्या बारात सब खाना खा रहे थे, बाराती आ गया था किनको? सुखदेव के लड़की के बाराती आ गया था, वो खाना सब खा रहे थे बाराती लोग। अब ये लोग जैसे मतलब क्या दरवाजा पर साइड में बैठे हुए थे। कौन लोग? ओम प्रकाश के माँ और पिताजी। मैं और मेरी छोटी बहन माया माँ के सिमटे भी थे। देखिए माँ भोले खड़ी थे, माँ थी, और मुंशी जी मतलब ओम प्रकाश जी, और उनकी बहन की नाम थी क्या? माया। छोटी बहन थी माया बाबू। तो मतलब क्या थे मतलब दोनों थे मतलब वहां पास बैठे थे, इस उम्मीद में कि भीतर से कोई मिठाई और पकवानों की महक आ रही है। वह
हमें भी खाने के मिलेगा। मतलब जब अंदर बन रहा है मिठाई उठाई पूड़ी उड़ी तो सर सेंट आएगा क्या, आज बहुत मस्त मतलब बन रहा है तो आज हमको भी क्या है मिलेगा। ये सोच रहे थे ओम प्रकाश जी। जब सब लोग खा खा कर चले गए तो मेरी माँ ने सुखदेव सिंह त्यागी को दलाना से बाहर आते देखकर कहा। देखिए जब खा के सब बराती के यहाँ चल गए थे, ठीक ना, निकल गए तो ओने से सुखदेव दलान से निकल के मतलब घर से अपने बोलिए निकल के आ रहे थे तो इनको माँ देखें। किनको? सुखदेव ओम प्रकाश जी के माँ देखे तो क्या बोली कि चौधरी जी इब तो सब खाना खा के चले गए, हमारे जकार्तों को भी कुछ एक पत्तल पर धर को कुछ दे दो। मतलब कुछ भाषा सा लैंग्वेज है, मतलब कहते कि सब खाना खा के तो चल गए तो हमारे कुछ बाल बच्चा के लिए भी मतलब जैसे मतलब क्या है आप पत्तल पर मैंने दे दीजिए ना, ठीक ना, कुछ हमारे बाल बच्चा भी मतलब खा लेंगे। वे वो भी वो करे चल गया जी, हाँ वे भी तो इस दिन का इंतजार कर रहे थे। माने वो भी जो है इसी दिन के आज की मतलब दिन का इंतजार कर रहे थे कि बाराती मतलब आएगा तो हम लोग खाना अच्छा से खाएंगे, अच्छा खाना भोजन खाएंगे। कौन बोल रहे थे? उनकी माँ। तब देखिए क्या बोलते हैं सुखदेव ने जूठी पत्तलों से भरे टोकरे की तरफ इशारा करते कहा। टोकरा भर के जो जूठन ले जा रही है उस पर से जकार्ताओं के लिए खाना मांग रही है, अपनी औकात में रह चूहड़ी। उठा टोकरा दरवाजे से और चली बंद। मतलब कह दिए वो इशारा किए, कौन? सुखदेव जी का है, इशारा किए, ठीक ना, मैंने इशारा कहाँ किए? जो जूठा जो था ना बचा हुआ वो जूठा मतलब उन लोग का बाराती वाला जूठा मतलब क्या एक टोकरा में बांध ली थी तो इशारा मतलब किए कि एक तो मैंने बांध ली है, ठीक ना, और मांग रही है अपना औकात में रह के बात कर, ठीक ना, और यहाँ से क्या है चलती बनी जा, ठीक ना। बताइए सर कितना मतलब इन लोग का पहले स्थिति था सर, था कि नहीं जी? वैसे आदमी रहे खिस्सा वाला ना, जितना जूठा रहा सब मार दे मुँह पर सटाक सीना, रील बताते हैं, ठीक ना। कितने मिनट हो गया? 47 मिनट। चलिए कुछ इसमें और भी मतलब क्या थोड़ा सा भाग इसका बच गया है, ठीक ना, जो आगे अब इसको हम अगले दिन क्या है इसको खत्म कर देंगे। यानी कि पार्ट 1 वीडियो ग्रुप में हुआ और पार्ट 2 वीडियो जो लाएंगे वो जूठन से ही मतलब लेकर आएंगे। जो पार्ट 2 भाग में आपका क्या पूरा आपका वीडियो ये कंप्लीट आपका चैप्टर का मतलब क्या कर दिया जाएगा। और अगर अच्छे आपका मतलब हमारे वीडियो अगर लगा अगर होगा तो कम से कम क्या इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक ना। धन्यवाद।